Hello and welcome NGS Prints. So this is your educator Priya Lokna and I generally teach you GK on Veda 11-12 channel for NDA crash course which is designed as per your NDA exam. So if you haven't studied anything, if you are in your revision phase, you can watch the course. It will be very helpful for your exam, written exam. So now discuss the agenda of this video. एनडीए क्रैक करने के लिए इंग्लिश कितना जरूरी है। तो अगर एक वर्ड में मुझे इसका आंसर देना हो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटर्न में भी एक डेडिकेटेड पोर्शन है इंग्लिश का 200 नंबर का। उसके बाद आपका एसएसबी जो होना है वो फुल इंग्लिश में होना है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट जगह से डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं। ठीक है, हो सकता है उनको हिंदी ना आता हो, तो आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा के आपको रखना है कि बेशक मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन उस एग्जाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश। ओके, वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वो इंग्लिश में दी जाएंगी, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंस्ट्रक्शन कैसे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपना थॉट भी वहां पे कन्वे करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक एग्जाम लिख के आना है जिसमें आप इंग्लिश रट्टा मार के जाएंगे, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए। ठीक है, तभी आप अपना थॉट कन्वे कर पाएंगे। तो डिस्कस करते हैं। सबसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि हिंदी मीडियम वाले जरूर देखें, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की ही जनरली ये प्रॉब्लम होती है। जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो तो फिर भी थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश बोलना उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन हिंदी मीडियम वाले पढ़ते भी हिंदी मीडियम में हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा एडवाइस ये है कि आप अगर एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना मीडियम स्विच कीजिए। आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा धीरे धीरे। चलिए, तो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जाम के बारे में। रिटन एग्जाम आपका है 900 मार्क्स का। ठीक है, 900 मार्क्स का आपका एग्जाम है। उसमें से दो पोर्शन में आपका एग्जाम होता है। आपने फॉर्म भर दिया, इतना आपको पता होगा। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे क्या जनरल पैटर्न होता है। तो जो सेकंड वाला है आपका, पहला तो मैथ है, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। सेकंड है उसको हम गेट बोलते हैं। उसमें आपके तीन पोर्शन है, जनरली तीन पोर्शन है। कौन से? सबसे पहला पोर्शन है इंग्लिश, उसके बाद आपका साइंस, जनरल साइंस, ठीक है, उसके बाद है आपका जीके। तो जीके वाला जो पोर्शन है उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो जो क्रैश कोर्स मैं आपको करा रही हूँ वेदा 11-12 पे इनफ है जीके के क्वेश्चंस के लिए। कि जीके इतना ब्रॉड है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते, तो आप क्रैश कोर्स में वीडियोस देखिए और उन्हें बस सुन लीजिए। सुनना ही इनफ रहेगा, 2-3 बार सुन लो एक ही वीडियो को, आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगा। साइंस, बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर आता है इंग्लिश। तो ये इंग्लिश वाला जो पोर्शन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो अगर आप इंग्लिश में यहाँ पे रिटर्न में इसको टारगेट करते हैं, 200 नंबर का आएगा। देखो जनरली जो आपका जनरली नहीं मतलब पैटर्न ही यही है कि ये आपका 600 नंबर का आता है, मैथ आपका 300 नंबर का आता है। तो जिसका मैथ अच्छा है उसकी तो बल्ले बल्ले, 300 नंबर का यहाँ से आता है, 250 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। यहाँ पे है 600 नंबर का, 200 नंबर का इंग्लिश है, 200 नंबर का साइंस और 200 नंबर का ही आपका जीके है। इस पूरे पैटर्न में इंग्लिश का बहुत वेटेज है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या करना है, इंग्लिश में अपना पूरा बेसिक से पढ़िए, ग्रामर से पढ़िए, रीडिंग कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे देखते हैं पैटर्न। अब बात करते हैं एसएसबी पे। रिटर्न आपका 900 मार्क्स का है। तो डिफेंस एग्जाम्स में क्या होता है, जितने नंबर का रिटर्न होता है उतने नंबर का आपका एसएसबी होता है। तो एसएसबी भी आपका क्या रहेगा, 900 मार्क्स का रहेगा। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों की दिक्कत यहाँ पे आती है, क्योंकि वहां पे जाके आपने यहाँ पे हिंदी मीडियम में सब कुछ पढ़ लिया, वहां पे सब कुछ इंग्लिश में आपका होने वाला है, इंस्ट्रक्शन सारी इंग्लिश में, आपको स्टोरी लिखनी है इंग्लिश में लिखनी है। और जब आप इंस्ट्रक्शन वहां पे सुनेंगे जाके, तो जीटीओ जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है वो कहता है कि इफ यू स्टक यू कैन यूज अ वर्ड और टू इन हिंदी, बट एज सुन एज यू शुड कम बैक टू इंग्लिश। एक दो वर्ड अगर आप अटके हैं तो हिंदी बोलो, लेकिन जल्दी से जल्दी इंग्लिश पे वापस आओ। तो जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वहां पे, मीडियम ऑफ कन्वे है, थॉट कन्वे करने का, वो इंग्लिश है। तो आप इस चीज से नहीं भाग सकते कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो हिंदी में दूंगा। नहीं, आप मैथ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको आंसर मैथ में ही लिखने हैं। ऐसे अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं तो वहां का जो मीडियम है वो इंग्लिश है। आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा, उसके कुछ टिप्स हैं। टिप्स, पहली जो टिप मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी एसएसबी के लिए, पहली जो टिप है इंग्लिश बोलने के लिए, प्रॉपर एसएसबी के लिए नहीं, सिर्फ इंग्लिश के लिए जो आपका टिप है पहला, कि आप अपनी स्टडी स्टडी इन इंग्लिश, अपना स्टडी मीडियम चेंज कीजिए। देखिए मैंने 9th-10th हिंदी मीडियम से पढ़ा है, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को आर्म फोर्सेस में जाना है और एक सीनियर ने बताया कि वहां पे एसएसबी है, इंग्लिश में होगा, तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने लिया वो अपना स्कूल चेंज किया। स्कूल चेंज करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया 11th-12th में, और पूरी पढ़ाई 11th-12th में, उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब इंग्लिश में किया। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अपने आप आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप एनडीए में जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं बेसिक से पढ़िए। ठीक है, कोई भी अच्छा चैनल उठा लीजिए, वेदा 11th-12th भी आप उठा सकते हैं, वहां पे मैम आपको अच्छे से पढ़ा रही हैं। ठीक है, वहां से उठाइए और अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल। सेकंड जो चीज आपको करनी है वो करना है न्यूज रीड करना है न्यूज़पेपर।
इंग्लिश न्यूज़पेपर। और कौन-सा न्यूज़पेपर आप फ़ॉलो कर सकते हैं, वैसे तो सारे ही न्यूज़पेपर अच्छे हैं, लेकिन 2 न्यूज़पेपर जो मेरे को बहुत पसंद है और बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे आपके लिए। एक है द हिंदू और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों न्यूज़पेपर आप पढ़िए, इससे आपको नए-नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और जो भी आप नया वर्ड सीखते हैं, एक नोटबुक बना लीजिए वोकैब का, डेडिकेटेड टू वोकैब। उसमें जो भी आपने नया वर्ड सीखा, वो वहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद उसके सिनोनिम आपको लिखने हैं। हो सकता है वर्ड जो है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, प्रोनाउंसिएशन उसका डिफ़िकल्ट हो या फिर कुछ भी हो सकता है कि आपको उसका समझ में ना आए या आप जब उस चीज़ के बारे में बोल रहे हो, तो आपको वर्ड याद ना आए, तो उसके सिनोनिम आपको ज़रूर लिखने हैं। जैसे एक वर्ड है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ ऑब्ट्यूज़, ठीक है? तो अगर जनरली लोगों को नहीं पता कि ऑब्ट्यूज़ क्या है, लेकिन इसका सिनोनिम होता है स्टूपिड। तो आप ऑब्ट्यूज़ लिखिए, उसके सिनोनिम में लिखिए स्टूपिड। तो आपको जब यूज़ करना, आप स्टूपिड यूज़ कर सकते हैं, ऑब्ट्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप एक वर्ड से और डिफरेंट वर्ड सीखेंगे। तो एक तो आपको वर्ड लिखना है, उसके बाद सिनोनिम लिखना है उसका। उसके बाद में आपको जो दूसरी टिप इसी के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का आप एडिटोरियल पेज जो आता है, वो ज़रूर पढ़िए। क्योंकि जो एसएसबी में जाके ना आपका ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट होता है, जहाँ पे करंट में जो इवेंट चल रहे होते हैं, उनसे एक ग्रुप डिस्कशन होता है। और ग्रुप डिस्कशन का जो मेथड है, मीडियम है बोलने का, वो इंग्लिश है। तो जब आप इंग्लिश में एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अपने थॉट कन्वे कैसे करें, क्योंकि वहाँ पे एडिटर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो लिख रहे हैं उस पेज को, वो अपने थॉट कन्वे कर रहे हैं वर्ड्स के हिसाब से। तो आपकी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको अपना थॉट कैसे कन्वे करना है। तीसरी जो चीज़ है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्या करना चाहिए, एंड एग्ज़ाम के बाद आपने क्या करना है, कोई भी अच्छी सी एक मूवी या सीरीज उठा लो, ठीक है? या कोई बुक उठा लो, फिक्शन, नॉन फिक्शन जो भी है। आप तीनों भी उठा लेंगे तो बहुत अच्छा है। रिटर्न के बाद आपको क्या करना है, एक अच्छी सी मूवी, सीरीज या बुक उठा लीजिए, इंग्लिश में फिक्शन, नॉन फिक्शन जो आपको पसंद है। उठा के और कैप्शन ऑन करके आपको पढ़ना है। कैप्शन ऑन करके कैसे पढ़ना है, जो वो बोल रहा है, क्योंकि उसका एक्सेंट अलग होगा। जनरली ब्रिटिश एक्सेंट में या फिर आप अमेरिकन एक्सेंट में देखेंगे, आप ना समझ पाएँ। तो कैप्शन आपको ऑन रखने हैं और वो जो बोल रहा है, उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? चौथी जो टिप है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। कोई भी एक जनरल आप टॉपिक उठा सकते हैं। वैसे तो आप एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको वैसे भी काफ़ी नॉलेज होगी। आपने जीके पढ़ा है अच्छे से, तो जीके के टॉपिक उठा सकते हैं। करंट में जो इवेंट चल रहे हैं, वहाँ से कोई टॉपिक उठा लीजिए। जैसे अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में क्लैश चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो आप उसके ऊपर जितना आपको पता है, उतना मिरर के सामने खड़े होके बोलिए इंग्लिश में। कुछ भी नहीं पता तो अपने बारे में बोलिए, ठीक है? अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, जिसके बारे में भी आप जानते हैं, वरना एक टॉपिक पढ़िए अच्छे से, उसको लिखिए। लिखने के बाद उसको 3-4 बार पढ़ो, फिर मिरर के सामने खड़े होके बोलो, आँख में आँख डाल के, अपनी आँखों में आँखें डाल के, ठीक है? उससे बहुत आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपकी स्पीकिंग एक फ्लो आपका बनता है, ठीक है? चलिए, ये टिप्स थी। इसके बाद ये एनडीए फ्री क्रैश कोर्स है। ये आपका यूट्यूब पे हम लेके आए हैं, जहाँ पे जीके मैं पढ़ा रही हूँ, मैथ आपके सोनू सर पढ़ाते हैं, साइंस सलील सर पढ़ाते हैं और इंग्लिश प्रीति मैम पढ़ाती है। सब कुछ काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, तो आप वहाँ पे बस वीडियो सुन लीजिए, बहुत है आपके लिए। अगर आप रिवीजन फेज़ में हैं, तो आपके लिए सुनना ही इनफ रहेगा। पीवाईक्यू के साथ अलाइन करके पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक बेनिफिट है आपके लिए। देखिए, ज़्यादा इस पे बात नहीं करते। उसके बाद है इस इंग्लिश कंपल्सरी टू क्रैक एसएसबी। तो इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद आप इतना तो समझ गए हैं कि इंग्लिश कंपल्सरी तो है। तो इसका एक वर्ड में आंसर क्या है, येस। और आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। आपके पास इनफ रूम है कि आप उस कैपेबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश बोलना आप डेवलप कर सकते हैं। आप अपना कोई एक ऐसा दोस्त ढूँढिए, आप कुछ लोग होंगे आस-पड़ोस में जो एनडीए का प्रिपेयर कर रहे हैं। सब लोग बैठिए एक साथ, ग्रुप डिस्कशन कीजिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है? अपना एक ग्रुप बनाइए, वहाँ पे किसी भी टॉपिक के ऊपर बातें कीजिए, इंग्लिश में बातें कीजिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप एक डायरी में लिख सकते हैं इंग्लिश यूज़ करके। और जब आपको वर्ड नहीं समझ आ रहा है, तो आप फटाफट गूगल उठाइए, उसका वर्ड ढूँढिए और फिर लिखिए। गूगल का आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं और एक अनपॉपुलर रिसोर्स जो मैं आपको बोलती हूँ, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी खोलो, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसको बोलो कि गिव मी अपडेट्स अबाउट थाईलैंड एंड कंबोडिया। देगा अपडेट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रखो, फिर वो आपको करेक्ट करेगा कि आपने क्या गलत लिखा, आपकी ग्रामर कहाँ गलत थी, आपका वर्ड कहाँ पे गलत था, कहाँ आपने क्या गलत तरीके से यूज किया। तो ये पूरी जो टिप्स है ना, आप यूज कीजिए अपनी लाइफ में और जो आपके पास फ्री टाइम बचता है, उसमें आप इसको इंश्योर कर सकते हैं। इन टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। रिटन एग्जाम के बाद आपके पास बहुत टाइम रहेगा, एसएसबी तक, ठीक है? अच्छा खासा 2-3 महीने का ज़्यादा भी टाइम मिल जाता है आपको प्रिपेयर करने के लिए, सिर्फ एसएसबी के लिए। तो उस टाइम में आपको कुछ अलग नहीं करना है, बस अपना इंग्लिश बोलना आपको अच्छा करना है, क्योंकि आपको अपने थॉट वहाँ पे इंग्लिश में कन्वे करने हैं। बार-बार एक चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, थॉट आपको कन्वे करने हैं, ठीक है? तो उसके लिए एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश, तो आपको सीखना पड़ेगा।
और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सेशन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। सेकंड चीज़, जो आपकी क्लासेस वेदा 11-12 चैनल पे हो रही है, उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलता है जो नोट्स फॉर्मेट में होता है। तो आप नोट्स की तरह उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। डेली सेशन पीडीएफ आपको मिलता है, डेली क्विज़ वहाँ पे डालते रहते हैं सर भी, मैं भी, कि डेली क्विज़ आपका होता रहे, प्रैक्टिस आपकी बनती रहे कि कैसे सवाल आ सकते हैं। सेशन अपडेट सारे वहाँ पे मिलते हैं, कब कौन-सा सेशन होने वाला है। वैसे जनरली 5 से 6 डेली सेशन होता है, 5 से 6, 6 से 7, ठीक है? और संडेज़ को मैराथन होती है सुबह 7 बजे से। तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ थैंक यू। एंड जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो चलो इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है तो उसको इंग्लिश बोलनी आती है। उनको भी नहीं आती है, वो बस इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। तो आपको बोलने की लगातार प्रैक्टिस करनी है एसएसबी जाने से पहले। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज़ का कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे वर्ड ढूँढना अगर आपको नहीं आता। ठीक है? तो यही है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप अच्छे हैं पढ़ाई में, बहुत अच्छा, आपने सोचा डिफेंस में जाने का, वही एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपने सोचा उस डायरेक्शन में। ठीक है? आजकल लोग नहीं सोचते हैं उधर साइड जाने का, है ना? उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आईटीज़ में, इंजीनियरिंग का, बहुत सारा। अगर आपने सोचा तो बहुत अच्छी बात है। अब उस सोचने पे आपको अमल भी करना है। इंग्लिश सीखिए, जितना आपको हो सके आप उतना सीखिए, और नहीं होता है तो आप कभी भी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अ, टेलीग्राम चैनल है, आप जब चाहें, जैसे चाहें वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन स्ट्रिक्टली टू द बेस ऑफ स्टडीज़ ओनली, कि आपका जो स्टडी से रिलेटेड जो सवाल है, एसएसबी से रिलेटेड सवाल है, वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगी कि आपकी एसएसबी की एक सीरीज़ मैं शॉर्ट्स में लेके आऊँ, जहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करें कि आखिर चीज़ें होती कैसे हैं और क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है? जितना भी मैं चाहूँ आपको हेल्प करना, वो तब तक नहीं कर सकते अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अपनी तरफ से आप पूरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। तुम्हारा अकेला का बेनिफिट नहीं होना है, बाकी सबका देखना है, ठीक है? सोशल क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय।